हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दैट इज चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम लोग सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फाइंड द करेक्ट आंसर दैट इज √7 इज। अब यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है और हम लोग को ये पूछ रहा है कि √7 क्या है। ठीक है, तो जो √7 है ये हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में मैंने आप लोग को समझाया था कि √7 एक टाइप का इरेशनल नंबर है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो √7 है इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे √7 इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे ये क्या है, एक टाइप का दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इफ एलसीएम 91,26 इक्वल टू 182। अगर एलसीएम 91,26 का 182 है तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज फॉर्मूला क्या है, दैट इज यहाँ पे एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये एक फॉर्मूला था जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक में था। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया आप लोग को, दैट इज 182। तो यहाँ पे एलसीएम की जगह पे 182 इनटू यहाँ पे एचसीएफ हमें दिया नहीं है तो एचसीएफ सेम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का इनटू। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 91 इंटू 26। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को पहले इंटू करेंगे। तो जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 91 इंटू 26 654 280 6 6 3 2366। तो यहाँ पे 182 इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 2366। ठीक है, अब हम लोग ये 182 13 जा कितना होता है, दैट इज 2366। तो ये कैंसिल हो गया तो हमारा एचसीएफ का वैल्यू कितना आया, तो दिस इंप्लाइज एचसीएफ हमारा वैल्यू कितना गया, दैट इज 30। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 30। अब नेक्स्ट क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r सच दैट। यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन कंसेप्ट मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में डिटेल में समझाया। ठीक है, तो अगर आप लोग को यूक्लिड्स कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके चैप्टर 1 का रियल नंबर में यूक्लिड्स कंसेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये बोल रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा है ये कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंडीशन भी दिया है कि ए और बी एक टाइप का पॉजिटिव इंटीजर है और साथ ही साथ क्यू एंड आर क्या है, यूनिक इंटीजर है, एग्जिस्ट करता है। तो ए और बी और क्यू और आर में रिलेशन क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट दैट इज रिलेशन जो होगा वो होगा ये वाला, दैट इज a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग को ये फाइंड करना है कि √27 के साथ मैं कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करूं इन चारों में से ताकि मुझे एक दैट इज रेशनल नंबर मिल जाए। रेशनल नंबर मतलब इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड होगा वो देखिए। सबसे पहले √27 है, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब दो ठू में से एक ठू बाहर, ठीक है, तो क्या बचा, एक ठू √3 बचा। ठीक है, तो 3√3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इन चारों में से ताकि ये मुझे रेशनल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं √3 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ये 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू
ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बनाएगा और ये 9, जो कि हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रूट ओवर अगर 27 के साथ मैं अगर रूट दैट इज √3 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है दैट इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 divided by 2 to the power 4 into 5 to the power 3 will terminate is, यहां पे पूछा जा रहा है दैट इज द नंबर ऑफ कितना डेसिमल प्लेस पे ये जो नंबर है वो क्या होगा, दैट इज ये जो नंबर है वो टर्मिनेट होगा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज 4 डेसिमल प्लेस पे ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया जा रहा है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस वन विल बी टर्मिनेट। ये भी पूछ रहा है कि कौन सा डेसिमल प्लेस पे ये जो नंबर है ये क्या होगा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दैट इज इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा दैट इज एमसीक्यू जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गया हुआ है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को दैट इज जो चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो कराता हूं। ठीक है, तो इसके बाद तो करते दैट इज नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को समझाया था रेशनल नंबर मतलब वो नंबर, रेशनल नंबर मतलब वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, और एक कंडीशन था दैट इज p और q आपका इंटीजर होना चाहिए, रूट वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो √2 बाई √3 ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल है। क्यों? बिकॉज √2 और √3 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद √2 बाई पाई ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। √5 बाई √6 का भी कोई दैट इज स्क्वायर रूट नहीं आता है और √6 का भी नहीं आता है। ठीक है, बात करते हैं इसका, तो मैंने इसका समझाया था आप लोग को कि अगर √3 का √3 लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन √27 जो है मैंने आप लोग को तोड़ के बताया था, √27 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 टू में से 1 टू बाहर। ठीक है ना, और 1 टू बचा दैट इज √3। तो दैट इज √27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3√3। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, √27 के जगह पे क्या लिखेंगे, 3√3। तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो दैट मीन्स √3 बाई √27 जो है वो किसके इक्वल है, 1/3 का। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, बिकॉज देखिए न्यूमरेटर पे भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ये क्या होगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, फिर बोला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इरेशनल नंबर है ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने आप लोग को चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझाया था कि जो पाई होता है वो एक टाइप का इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई क्या है, इरेशनल। हालांकि पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है, लेकिन पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है। ठीक है, तो पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सभी में से जो हमारा इरेशनल नंबर है वो है दैट इज पाई। ठीक है, और इसका भी अगर हम लोग बोले तो इसका तो रूट फाइंड होता है, दैट इज √4 क्या लिखते हैं हम लोग, 2 और नीचे 11। तो ये क्या हुआ, ये तो रेशनल नंबर हुआ, लेकिन मुझे फाइंड करना था दैट इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर याद रखिएगा पाई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले
135 और किसका निकालना है, 225 का। तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स कंसेप्ट हम लोग इसको एचसीएफ फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है, दैट इज हमारे लेफ्ट साइड में। उसका राइट साइड में क्या होता है, जो स्मॉलर नंबर होता है, ठीक है। फिर इसका डिवीजन करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो 225 और 135, ठीक है। तो 135 वन से कितना होता है, 135, ठीक है। अब 135 वन से कितना होता है, 135। मैंने 2 से क्यों नहीं किया, बिकॉज 2 से करने से ज्यादा नंबर आ जाएगा, ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 135 वन से 135 किया, ठीक है। तो 0 आएगा इधर, 12 में से 3 गया तो 12 में से तो दैट इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 135 इंटू 1 प्लस 19, 1 प्लस 19। अब इसको इस साइड लिखेंगे 135 और इक्वल टू कितना दिया, 90, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दैट इज 135, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया, 90। तो 90, तो 9 1 जा 90, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 13 में से 9 गया तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 को इस साइड और ये 45 को इस साइड। तो हम लोग जानते हैं 45 2 जा कितना होता है, 90 और प्लस रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है ना। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 45। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 45। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है, इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसमें से नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन कौन सा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, 1/7, ठीक है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। इन चारों में से रेशनल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इन चारों में से रेशनल नंबर, ये इन चारों में से जो रेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा, दैट इज डी नंबर, √3/27। ये क्वेश्चन दोनों रिपीट है, ठीक है। तो इसका भी आंसर कितना होगा, दैट इज डी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज चैप्टर 2 का जितना भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है वो सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।